अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग लास्ट 2 डेज में पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे करें। देखिए, अभी ई कैट गुजर रहा है, अभी ई कैट स्टार्ट हुआ है, ई कैट की प्रिपरेशंस की हैं अभी, और अब बहुत कम टाइम रह गया पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन का टाइम। ऑलमोस्ट बहुत कम बच्चों ने पीयू के टेस्ट को टाइम दिया होगा, क्योंकि ई कैट का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। तो अब आपने लास्ट डेज में पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जो भी आपको गाइडलाइंस दूंगी, जो इंस्ट्रक्शंस दूंगी, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप लोग ज़रूर पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी 90+ स्कोर कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पैटर्न है वो 5 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। एक आपकी वर्बल रीजनिंग है, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एक सब्जेक्ट 1 2 3। सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कॉम्बिनेशन आपके एफएससी बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं। आप मेडिकल के हैं तो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, इसी तरीके से स्टैट्स वगैरह के लिए भी है। अब जो दो चीज़ें मेन है जो स्टूडेंट्स को ट्रिगर करती हैं वो है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, तो अब हम इन जो पार्ट्स हैं, जो पोर्शन है इस टेस्ट के, उसके अंदर आता क्या है। जो वर्बल रीजनिंग है ना, ये आपका ऑलमोस्ट इंग्लिश पोर्शन है। ठीक है, इसके अंदर आपसे ना एफएससी लेवल की जो आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन है, एनालॉजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, उसके अलावा आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। आप लोग अगर थोड़ी सी प्रिपरेशंस करें तो आप लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने बेसिक मैथ्स करना होता है, जो आपने बिल्कुल मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होता है ना, वो आपका मैथ्स होता है। लाइक अलजबरा, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू के लिए आपने फाइंड करना होता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि 5 का फैक्टोरियल। ये जेन्युइन क्वेश्चन था 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट डे के एमसीक्यूज का। तो उसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। किसी भी नंबर को आपको गिवन था नंबर, आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड मेंटल मैथ्स। आपको बेसिक चीज़ें ये याद होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मॉड, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली सिंपली आपसे छोटे छोटे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपली आपको एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आई लीड करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो वो उसमें क्या केस होगा, ये ऑप्शंस जो है ये पूछी जाती हैं। ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, अब हम लोगों को पैटर्न पता चल गया है। अब आप लोग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कर लेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, और उसे उन कॉन्सेप्ट्स के जैसा हैवी हैवी एमसीक्यूज जो है, हैवी कॉन्सेप्ट्स वाले एमसीक्यूज है, वो आप लोग ई कैट में सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपसे वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा ना, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एमसीक्यूज के लिए आपने इतना परेशान नहीं होना। उसके लिए अब अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। जो चीज़ बच्चों को ट्रिगर करती है, दैट इज वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वर्बल रीजनिंग के लिए आपने हमारी देख लेनी है इंग्लिश की एंड गेम। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का ही पोर्शन होता है एक तरह से, तो इसके हम लोगों ने इसका नाम इंग्लिश एंड गेम के नाम पे ही रखा हुआ है। ठीक है, आपने इसकी देख लेनी है ये वाली एंड गेम। एंड गेम के अंदर आपको तमाम 2024 के एमसीक्यूज करवाए गए होंगे। जब आप एमसीक्यूज देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग जब उनको देखोगे, आप करोगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। एक आपकी नज़र से गुजर जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और एनालॉजिस के लिए आप थोड़ी सी वीडियोस को सर्च आउट कर लें, एनालॉजिस को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखनी है बेसिक मैथ की वीडियो। ठीक है, बेसिक मैथ का एंड गेम की वीडियो देखनी है। इसके अंदर आपका क्या होगा, आपके जो बेसिक मैथ के सारा पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपको मैट्रिक का क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर 2 का, क्या आपने
एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के आपने नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला लगाते हैं और फिर उसे फाइंड कर लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन जो है रियल है, डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है। ठीक है, इस तरह के बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियोस को देखेंगे, एंड गेम्स को देखेंगे, तो आपकी मैथ्स और बेसिक मैथ और इंग्लिश क्लियर होगी। देखिए अब इसकी टेंशन खत्म हो गई है। अब उसके बाद आपने मैथ की एंड गेम देखनी है। मैथ के एंड गेम के अंदर क्या होगा, आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना एडवांस मैथ्स के, आपको वो सारे कवर करवाए जाएंगे। जब आप एक दफ़ा उन एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स के एमसीक्यूज किस तरीके के आते हैं। तो फिर आप लोग उन चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली अपने बुक से बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ें, बस मेन फार्मूलाज आपने और मेन कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ई कैट दिया होगा वो लोग, उनके लिए तो ये बात मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इससे ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और उनकी प्रैक्टिस की होगी। अब आप ये देखें, इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर देखें, सिंपली एक क्वेश्चन जो आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स है। उसमें अंदर सिंपली आपने फॉर्मूला ओपन करना है, उसके अंदर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा फिर से, और उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। सिंपल क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल बेसिक, आपको बोर्ड में आपको आते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने ये मैथ्स की एंड गेम भी देख लेनी है। इसके बाद ये हमारी एक फिजिक्स की एंड गेम है, आपने वो देख, फिजिक्स की एंड गेम भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस भी सिंपल होते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस में आपसे सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। आके आपसे गैल्वेनोमीटर के बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर आपने उसको गैल्वेनोमीटर को के ऊपर से, गैल्वेनोमीटर से आपने उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को या वोल्टेज लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। ये जो लीड और लैग वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये एंड गेम करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। फिर जब आप एमसीक्यूज करेंगे ना, इसके बाद आप लोग अपना एक रफली मेन चीज़ों का आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना अपनी बुक्स का। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो आप लोगों की जो प्रिपरेशंस है ना, वो पीयू की बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी, आपका टेस्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। द मेन थिंग इज, जो आप लोगों ने एमसीक्यूज को फोकस करके पढ़ना है, रीड करना है, और जो उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं ना, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करके देख लेना है। ठीक है, उनका आइडिया ले लेना है। और जो बाकी की एंड गेम्स हैं, जो केमिस्ट्री और कंप्यूटर की एंड गेम्स हैं, वो बहुत जल्द हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल की जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए ना आपको पता लग जाए, क्योंकि हम लोग इन डेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इंफॉर्मेटिव मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग इधर भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं। कोई न्यू अपडेट आ जाए आपको व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर मिलेगी, उसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बैच 6.0 है 2025 एडमिशन्स के लिए, हमारा लास्ट बैच है फॉल एडमिशन्स के लिए। इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं होगा फॉल एडमिशन्स के लिए। जो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए जो बैच है, वो अब हमारा इसके बाद कोई भी नहीं होगा। इस बैच के अंदर डियर स्टूडेंट्स, आपको अब जो पीयू का सेकंड और थर्ड राउंड कंडक्ट हुआ होगा, उसकी प्रिपरेशन भी करवा दी जाएगी। पीयू 1 के लिए जो फर्स्ट टेस्ट था, उसकी प्रिपरेशन आपको इस बैच के साथ, जो पैरेलल बैच चल रहा था, उससे पहले जो बैच चल रहा था बैच 5, उसमें आपको प्रिपेयर करवाया गया। उसके साथ जब ये बैच 6 स्टार्ट हो गया था, तो पैरेलल इसकी पीयू की स्पेशल क्लासेस जो थी वो मॉर्निंग में कंडक्ट करवाई जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पीयू के सेकंड और थर्ड राउंड की अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, इस तरह लास्ट डेज में प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें। अगर आप हमारे बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304060000 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे बैच में पीयू के अलावा आपको फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, एनईडी, यूईटी का सेकंड राउंड, एमयूईटी का सेकंड राउंड, आईबीए की टेस्ट की तैयारी, डियर स्टूडेंट्स, आपको इन तमाम टेस्ट की प्रिपरेशंस जस्ट 6000 में करवा दी जाएगी और आपका इंशाल्लाह एडमिशन सिक्योर भी होगा।